इतनी हौसला थी कि हम लोगों ने हाथी उड़ाने की ख्वाहिश की, आप एक चिड़िया नहीं उड़ा पा रहे महोदय। इतना हौसला था महोदय, इतना हौसला था कि हम लोगों ने हाथी उड़ाने का हौसला किया था महोदय, और आज आप चिड़िया नहीं उड़ा पा रहे, जिनके तो कम से कम पंख भी है महोदय। इसलिए ज्यादा मत बुलवाइए, बहुत जाएंगे ना तो बहुत चीज में आ जाएंगे। अब लड़ाई के लिए चाहे आप कोर्ट हो चाहे आप रोड हो, अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। कमर कस लीजिए, सीट है आपकी, क्या है आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। 1,36,000 करोड़ कान में सुना के रखिएगा और ले करके रहेंगे। ये झारखंड का पैसा है। झारखंड के शेर को जेल में कैसा डाला जाए ये चिंता में थे। और मैडम अगर बता दीजिए कि 1,36,000 करोड़ अब कब हमको देंगे, क्योंकि क्योंकि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग झारखंड में कर रहे हैं, चाहे आप रोड में करिए चाहे आप ट्रेन में करिए, आपका इंटेंशन है कि आप झारखंड का कितना खजाना कौन कौन से रास्ते से लेके जाना चाहते हैं। अगर कोई नया रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया है कि एयरपोर्ट के माध्यम से भी आप उड़ा के लेके जाना चाहते हैं, तो ये हम झारखंड की जनता जानना चाहती है। चाहे ट्रेन हो चाहे रोड हो चाहे आपका हवाई यात्रा हो, आप झारखंड का खजाना अगर लेकर के जाएंगे तो बकाया आपको 1,36,000 करोड़ पहले आप दीजिए, नहीं तो झारखंड अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मैं बताना चाहूंगी कि कल ही हमारा गिरिडीह में स्थापना दिवस हुआ है और तभी भी ये बताया गया है कि अगर झारखंड की अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपनी ईमान, अपना घर का धन जल अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो झारखंड का सिर्फ यहाँ विधायक नहीं, झारखंड की जनता अब लड़ने के लिए तैयार है और आप लोग भी तैयार। झारखंड का 1 रुपया भी बकाया है तो हम सभी विपक्ष के लोग साथ आएंगे, लेकिन आप स्पष्ट बताएं क्या झारखंड का पैसा केंद्र में बाकी है? और बार बार झारखंड की बोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का, गुमराह करने का काम ना करें महोदय। आज जो सरकारी उपक्रम है महोदय, आज जो सरकार PSU खेलने में आरोप लगाते हैं महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, केंद्र को बढ़ाने के लिए किया अध्यक्ष महोदय, झारखंड सर अध्यक्ष महोदय है। इन लोगों ने बीजेपी की सरकार जब ये 16 से 18 साल यहाँ झारखंड में लोगों ने राज किया है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अब लड़ाई के लिए चाहे आप कोर्ट हो चाहे आप रोड हो, अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। कमर कस लीजिए, सीट है आपकी, क्या है आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। 1,36,000 करोड़ कान में सुना के रखिएगा और ले करके रहेंगे। ये झारखंड का पैसा है। तो बजट पेश किया गया महोदय, आंकड़ा तो बहुत बड़ा था, देख करके लगा था 44 पन्ने का, इतना बड़ा आंकड़ा। और झारखंड सरकार ने यह भी बोला कि 2029 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। बहुत अच्छा लगा सुनकर के महोदय। और माननीय भैया तो आए भी थे पूरे झारखंडी वाले वेशभूषा में, तो लगा था कि अब झारखंड को बहुत कुछ मिलने वाला है महोदय। तो हमें लगा कि अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे वाले में चले जाए, पिछला बजट में जो योजना दी गई थी उसका इस बजट में कितना कुछ रखा गया है, क्या उसके लिए भी कोई रोड मैप बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, लेकिन पन्नों को उलटते रह गए महोदय। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये होती है महोदय कि जब हम लोग विधानसभा आते हैं तो सबसे पहले मीडिया कर्मी एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, केंद्र नहीं सहायता दे रहा है, उसमें आप लोगों का क्या कहना है? तो इसलिए हम 1 मिनट उस पर भी थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे महोदय कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी वाली सरकार लगातार झारखंड को पलके में बिछाई हुई है महोदय, और पलके में बिठाना चाहती है हर समय
मदद करना चाहती है महोदय। और हम एक दो एग्जाम्पल देना चाहते हैं, जिसमें कि रेलवे में जब मनमोहन सरकार थी महोदय, तो झारखंड के लिए मात्र 457 करोड़ रुपए का आवंटन मिला था। वही आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 7,309 करोड़ का आवंटन महोदय। ये राशि देख के पता चलता है कि आज कितने जो नरेंद्र भाई मोदी जी शेर दिल इंसान आज झारखंड को चाहते हैं पलकों में बिठाना महोदय। आगे आते हैं महोदय, हवाई सुविधा महोदय एक बात हम आग्रह करना चाहेंगे महोदय, एक बात, जो समय है महोदय, अगर कोई टोका टोकी करते तो फिर समय हम ले रहे महोदय। हर समय हमारा समय इधर उधर नहीं किया जाए महोदय। महोदय बताइए सबको महोदय। बोल लीजिए। हर समय हमारा समय कटौती में महोदय। हवाई सुविधा की जो बात है महोदय, हवाई सुविधा में 2014 तक मात्र रांची में ही सीमित था महोदय। आज देवघर, जमशेदपुर में दो नए हवाई अड्डे, जहाजों का उड़ान शुरू हुआ है महोदय। आगे हम जाते हैं महोदय, राजमार्ग पे माननीय मंत्री जी पूछते हैं कि झारखंड में कोई रोड बनाना है, हमें भिजवाइए, उसे हम तेजी से बनाएंगे। और 2014 के बाद महोदय 2444 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूरा किया गया महोदय। और बैंकिंग सुविधा 2014 के बाद 1,09,00,000 जनधन खाते में 57% महिला खाते में गया महोदय। आज ये केंद्र नेतृत्व किस प्रकार हमारे झारखंड के गरीब गुरबों, महिला, मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े सबकी चिंता कर रही है महोदय। ये आंकड़े बताते हैं महोदय, ये आंकड़े बता रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत महोदय, मुद्रा योजना के तहत 74,600 करोड़ रुपए महिला उद्यमियों के लिए महोदय, कि कैसे हमारी बहनें, कैसे हमारी माताएं आगे बढ़े, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हो, उसके लिए इसमें सुविधा दी गई महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना महोदय, हम 14 से 19 का टेन्योर बताना चाहेंगे महोदय। एक दिन में 900, 1100 घरों का गृह प्रवेश करते थे महोदय। और ये हमारे शेर दिल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के शेर दिल इंसान के चलते आज ये झारखंड को मिला है महोदय। अभी महोदय और मंत्री जी बैठिए। महोदय देखिए सर ऐसा है सर कि अभी हमारे बच्चे को सर अभी 36 झारखंड के शेर को जेल में कैसा डाला जाए, ये चिंता में थे। और मैडम अगर बता दीजिए कि 1,36,000 करोड़ अब कब हमको देंगे? क्योंकि क्योंकि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग झारखंड में कर रहे हैं, चाहे आप रोड में करिए, चाहे आप ट्रेन में करिए, आपका इंटेंशन है कि आप झारखंड का कितना खजाना कौन कौन से रास्ते से लेके जाना चाहते हैं। अगर कोई नया रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया है कि एयरपोर्ट के माध्यम से भी आप उड़ा के लेके जाना चाहते हैं, तो ये हम झारखंड की जनता जानना चाहती है। चाहे ट्रेन हो, चाहे रोड हो, चाहे आपका हवाई यात्रा हो, आप झारखंड का खजाना अगर लेकर के जाएंगे तो बकाया आपको 1,36,000 करोड़ पहले आप दीजिए, नहीं तो झारखंड अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय, मैं बताना चाहूंगी कि कल ही हमारा गिरिडीह में स्थापना दिवस हुआ है और तभी भी ये बताया गया है कि अगर झारखंड की अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपनी ईमान,
अपना घर का धन जल अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो झारखंड का सिर्फ यहाँ विधायक नहीं, झारखंड की जनता अब लड़ने के लिए तैयार है और आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। बहुत बहुत अध्यक्ष महोदय, बोले आप अपना बात बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य को हम विश्वास दिला दे कि झारखंड का 1 रुपया भी बकाया है तो हम सभी विपक्ष के लोग साथ आएंगे, लेकिन आप स्पष्ट बताएं क्या झारखंड का पैसा केंद्र में बाकी है या और कहीं, इसे स्पष्ट बताएं पूरे आंकड़े के साथ महोदय। और बार बार झारखंड की बोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का, गुमराह करने का काम ना करें महोदय। आज जो सरकारी उपक्रम है महोदय, आज जो सरकार PSU में आरोप लगाते हैं महोदय, महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, केंद्र को बढ़ाने के लिए किया अध्यक्ष महोदय, झारखंड है सर, अध्यक्ष महोदय है इन लोगों ने बीजेपी की सरकार जब ये 16 से 18 साल यहाँ झारखंड में लोगों ने राज किया है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अब लड़ाई के लिए चाहे आप कोर्ट हो चाहे आप रोड हो, अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। कमर कस लीजिए, सीट है आपकी क्या है आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। 1,36,000 करोड़ कान में सुना के रखिएगा और ले करके रहेंगे, ये झारखंड का पैसा है। अध्यक्ष महोदय, चलो बोलने दीजिए उनको। 1,36,000 करोड़ माननीय सदस्य बोल रही हैं। पहला चीज केंद्र में बाकी है बोलती हैं, तो क्या केंद्र सरकार ये देगी कि PSU देगा? प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार का उपक्रम है, चाहे CCL है, चाहे BCCL है, चाहे जो भी सेल है, आप उसके लिए माननीय सदस्य सरजू राय जी प्रश्न लाए थे, उन्होंने कहा कि उसके लिए ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब कोई भी PSU से आपकी लड़ाई है, जो भी आपका आंकड़ा है, तो आप उस पर नहीं लड़ेंगे कि आप राजनीति करेंगे? 1,36,000 करोड़ के आड़ पर क्या मैया योजना बंद हो जाएगा? 450 का सिलेंडर इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि केंद्र देगा तो हम देंगे। ये राजनीति की भाषा ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय, उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। चलिए हो गया, चलिए। अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट मेरा समय खाया गया है महोदय, ध्यान रखिएगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, अच्छा बोल लेने दीजिए, बोल लेने, आपको देंगे, समय देंगे, समय देंगे। दे दीजिएगा, मेरा समय दे दीजिएगा, मैं बैठ रही हूँ। महोदय, मेरा 2:45 से अच्छा बोलिए ना, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ये सदन के सत्ता पक्ष के लोग झारखंड के जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं उनको गुमराह न करें महोदय। पहले भी केंद्र पर कई सारी बातें आई, इसीलिए हम आंकड़ा लेके आए महोदय, नहीं तो हम बजट पे A to Z बोलने जा रहे थे, लेकिन मजबूरी में हमको ये बताना पड़ रहा महोदय। अब हम बोलेंगे तो मिर्ची लगेगी, तो मैं क्या करूंगी महोदय? गरीब कल्याण की बात लीजिए महोदय, ग्रीन कार्ड आया था, आप भी एक विधायक है ना महोदय, तब ना स्पीकर हैं, तो ग्रीन कार्ड बताइए महोदय, आपके क्षेत्र में ग्रीन कार्ड से राशन मिल रहा है महोदय? हमारे क्षेत्र में तो नहीं मिल रहा, कहाँ कूड़ा कचरा में फेंक दिया गया महोदय। आज अगर केंद्र नेतृत्व अनाज नहीं देता महोदय, तो आज हमारे झारखंड के लोग भूखे मरने के लिए विवश होते कि नहीं महोदय? आज बोलेंगे तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लगेगी महोदय। जो सच्चाई है महोदय, आज PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसानों को दिया जा रहा था। माननीय रघुवर दास के नेतृत्व में 1 एकड़ पे 5,000, 5 एकड़ पे 25,000 दिया जा रहा था ना महोदय। आज उसे काट दिया गया है। रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार में जो 25,000 रुपया मिल रहा था महोदय, आज किसानों को उससे मदद होता। तो जो अच्छी योजनाएं हैं महोदय, वो सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो अच्छी योजना हो उसे जरूर चालू करना चाहिए महोदय। ये हमारा सुझाव है महोदय। आगे अगर आते हैं महोदय, आदिवासी कल्याण, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया गया। PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमारे लघु कुटीर उद्योग है महोदय,
उसे आगे बढ़ाने के लिए लोन दिया गया महोदय। आज लगातार देख लीजिए महोदय, छपा हुआ है 70 घोषणाएं में से 21 घोषणाएं पूरी हुई। पढ़ लीजिए माननीय सदस्य, ये हम नहीं बोल रहे महोदय, ये अखबार बोल रहा महोदय। आते हम उन बच्चों पे महोदय। आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड, बहुत अच्छा लगा था, माननीय गुरुजी का हम सभी सम्मान करते हैं महोदय। आज स्थिति मालूम है महोदय, उसमें क्या था कि अब छात्रों को बिना कोई गारंटी के लोन दिया जाएगा और उन्हें आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। अब माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या महोदय, आज बच्चों के लिए जब गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं लोग, तो फॉर्म भी भरवाया गया महोदय, लेकिन कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कभी डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन के नाम से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से इधर उधर दौड़ाया गया महोदय। कभी ये कहकर कि आपको पहले से ही किसी योजना का लाभ मिल रहा है, ये बोल करके कि आप इसके पात्र नहीं है, वापस किया जा रहा है महोदय। आज उन गरीब माँ बाप को क्या जवाब दीजिएगा? गुरुजी का नाम क्यों बेच रहे हैं महोदय? नहीं देना है तो मत दीजिए। अरे भाई, उनको पहले से जो लाभ मिल रहा है। आपने तो उन्हें लोन देने की बात कही थी। ये सबको सुझाव के तौर पे रखना चाहिए महोदय। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष के हैं तो केवल हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे महोदय। एक सुझाव के तौर पे भी रखना चाहिए महोदय। युवाओं को सपना दिखाया गया था कि नहीं महोदय? 19 से 24 तक बताइए महोदय। बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और अगर वो भी नहीं दे पाए तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था महोदय? संन्यास ले लेंगे। वो ना तो नौकरी दिए महोदय, ना तो बेरोजगारी भत्ता दिए, ना तो संन्यास लिए। तब इसमें नहीं बोले तो क्या करें महोदय? अब इसमें भी मिर्ची लगेगी तो क्या कर सकते हैं? आप खुद बताइए महोदय। अगर गलत बात करें तो बताइए। और दूसरी बात, एक बात क्या कहे थे महोदय? उन्होंने कहा था कि इस प्रकार जहां बेरोजगारों की फौज हो, वहां भवन बनाना, बिल्डिंग बनाना कहीं से भी उचित नहीं है महोदय। एक बार हम चाहेंगे कि जितने माननीय सदस्य हैं महोदय, एक बार जो मंत्री आवास मिला है ना, आलीशान, एक बार घूमने ले जाइएगा महोदय। एक बार पूरे सब लोगों को 70 करोड़ का आलीशान मकान, हम भी मंत्री थे, हम सोचे काहे हम अभी मंत्री नहीं रहे, वो आलीशान बंगला मिला रहता महोदय। महोदय एक बार घूमने ले जाइए महोदय। एक बार चाहते हैं महोदय कि एक बार हम लोग विजिट करने जाए। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के प्रतिभा को निखारने के लिए अध्यक्ष महोदय, रघुवर सरकार ने हर पंचायत में कमल क्लब खोला था महोदय। और आप देखे होंगे कि पंचायत स्तर से, ग्रामीण स्तर से जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ते थे महोदय। जैसे हेमंत सरकार आई, उसे बंद किया। क्यों किया महोदय? क्योंकि कमल फूल जिसमें मां लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है, वही कमल फूले से नफरत है। तो कोई बात नहीं महोदय, हो सकता है, अपनी अपनी राय है। लेकिन ये क्या है महोदय? सिद्धो कान्हा खेल क्लब की स्थापना करेंगे। खुश हुए महोदय। हम भी विधायक के पहले एक शिक्षक रहे महोदय। लगा कि बच्चों के जो प्रतिभा है अंदर में, उसे निखारने के लिए नाम कुछ भी हो, उससे क्या मतलब होता है? कम से कम खेल के लिए क्लब तो खोला जाएगा। आज यहाँ पर बैठे हुए माननीय सदस्यों से पूछना चाहते हैं महोदय, आपके द्वारा महोदय, आज कोई बताए क्या किसी भी पंचायत में आज सिद्धो कान्हा खेल क्लब खुला क्या? तो क्यों ऐसा आशा दिखाते हैं महोदय? युवाओं को क्यों ऐसा भरोसा दिखाते हैं महोदय? नहीं दिखाना चाहिए महोदय। ये हमें लगता है कि बहुत ही विश्वासघात युवाओं के साथ है महोदय। है तो बहुत सारा लिस्ट, लेकिन हम बहुत आगे बढ़ते हैं महोदय। आज आया महोदय, खुद पढ़ो खुद बढ़ो। ये तो बचपन में हम लोग करते ही थे महोदय, किताब पढ़े जाके एग्जाम लिखे। तब फिर काहे के लिए अभी माननीय मंत्रीगण इतना शिक्षक का नियुक्ति किए?
अरे वो शिक्षक की नियुक्ति आप वो किए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति तब हुई जब हमारी सरकार थी, भाजपा एनडीए की सरकार थी। आपकी सरकार में एक भी नियुक्ति नहीं हुई महोदय। आज यहाँ पर आप देख लीजिए महोदय, 2500 छात्र पर शिक्षक शून्य है महोदय। आज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे महोदय, ये कहना मुश्किल है। आज बच्चों को कहां लेके जा रहे महोदय? क्यों इतनी दुश्मनी है झारखंड के युवाओं से? क्यों इतनी नफरत है झारखंड के उन भोले भाले लोगों से महोदय? आज हम उन्हें कहां लेके जा रहे हैं महोदय? और सबसे पहले अगर किन्हीं पर अत्याचार होता है महोदय तो हमारे झारखंड के भोले भाले बच्चों पे महोदय। ये क्वेश्चन मार्क है महोदय। इसमें हमें लगता है कि बैठ करके एक नीति बननी चाहिए महोदय। जेपीएससी ने 1.5 साल पहले सिविल सेवा की मेंस की परीक्षा आयोजित की थी, आज तक रिजल्ट नहीं निकला महोदय। सीडीपीओ की परीक्षा ली गई महोदय, आज तक रिजल्ट नहीं निकला महोदय। जेएमएम ने चुनाव के दौरान घोषणा किया था कि जेपीएससी जेएसएससी में हम कैलेंडर बनाएंगे महोदय। हम लोगों को भी लगा एक आध कैलेंडर हम लोग भी घर लेके जाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे। नहीं मिला महोदय कैलेंडर महोदय, नौकरी वाला कैलेंडर भैया, वो कैलेंडर तो मिलवे किया, अभी ना मिला, कैसे आप लोग भूल जाते हैं? अध्यक्ष महोदय, हम युवाओं की बात कर रहे हैं महोदय, उन्हें क्या कहा? ए झारखंड के युवा, चिंता मत करो, तुम्हें हम पेट्रोल सब्सिडी में देंगे। बेचारे लोग बहुत उत्साहित हुए महोदय। वो पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप भी पहुंचे महोदय। क्या कहा गया कि जो बीपीएल में रहेंगे हम उन्हें ही पेट्रोल देंगे। कभी राशन कार्ड कटवाने का भय, कभी कुछ भय, बेचारे फिर उसको नहीं ले पाए महोदय। और ये केवल कागजी ही एक घोषणा बन करके रह गई महोदय। और ये पेट्रोल सब्सिडी योजना पूरी तरह फ्लॉप। तो इस प्रकार योजना नहीं बनानी चाहिए महोदय। आइए महोदय, फिर हम कहते हैं सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण महोदय, जो गरीब गुरबा बच्चे हैं महोदय, पढ़ाई लिखाई के बाद चाहते हैं कि हम एक शिक्षक बन जाए, सीधे साधे गांव में पढ़ाए, सरकारी विद्यालय में पढ़ाए, तो उनको ट्रेनिंग चाहिए महोदय। सरकारी प्रशिक्षण जो कॉलेज है महोदय, चाहते हैं उसमें नामांकन लेना। हाय रे झारखंड का किस्मत, प्राइवेट को तो नामांकन के लिए आप छूट दे रखे हैं महोदय, लेकिन सरकारी प्रशिक्षण कॉलेज से क्या बहाना महोदय, क्या दिक्कत है महोदय? आज सरकारी प्रशिक्षण कॉलेज में नामांकन क्यों नहीं लिया जा रहा महोदय? आज प्राइवेट कॉलेज में महोदय इतनी ऊंची फी ली जाती है, पैसा लिया जाता है। क्या आज झारखंड के गरीब वहां पर जाने में सक्षम है? वो पैसा वहन करने में सक्षम है? एक रूपता जरूर होनी चाहिए महोदय। ये हम आपसे आग्रह करते हैं महोदय कि कम से कम इस विषय पर सरकार से मांग करती हूँ महोदय कि इसमें एक रूपता बरती जाए, ताकि झारखंड के जो गरीब शिक्षित छात्र छात्राएं शिक्षक बनने के पात्र हो सके महोदय। एक मिनट कुछ बोल रहा है? माननीय सदस्य, 1 मिनट बोलने दो। अभी जन की सरकार अभी 8 मिनट सरकार ने स्कूल बंद करवा दिया था सर। और ये बात करते हैं शिक्षा की, और ये बात करते हैं कि हमारे बड़े बड़े संस्थान बने, लेकिन पहले आप अपनी गिरेबान में झांक करके देखिए कि पिछले 5 साल की सरकार में आप लोगों ने काम किया क्या? अगर काम किया होता तो शायद हम लोग उधर होते और आप लोग इधर होते, लेकिन नहीं हो सका, तो दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, हम सदन के बीच में ये बताना चाहते हैं महोदय कि आज सिर्फ शिक्षा विभाग की बात नहीं है महोदय, हर जगह की बात करें महोदय। इतनी हौसला थी
कि हम लोगों ने हाथी उड़ाने की ख्वाहिश की, आप एक चिड़िया नहीं उड़ा पा रहे महोदय। वाह वाह वाह, इतना हौसला था महोदय, महोदय इतना हौसला था कि हम लोगों ने हाथी उड़ाने का हौसला किया था महोदय, और आज आप चिड़िया में उड़ा पा रहे, जिनके तो कम से कम पंख भी है महोदय। इसलिए ज्यादा मत बुलवाइए, बहुत जाएंगे ना तो बहुत चीज में आ जाएंगे दिखने के लिए। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों की आंकड़ा महोदय, एक छोटा सा आंकड़ा लाए, बहुत आंकड़ा में हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देना पड़ता है ना महोदय। 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,00,000 के पार थी, 25 में ये 4 करोड़ से अधिक हो गई महोदय। 70% जनसंख्या 35 साल के आसपास की है महोदय। और ये आंकड़ा जो है महोदय, हम नहीं बोल रहे हैं, ये श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग ने स्वीकारा है महोदय, ये हमारा आंकड़ा नहीं है महोदय। इसलिए फिर सत्ता पक्ष ये न कहे कि ये तो मीरा यादव लाई है, ऐसा बात नहीं है महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज तक हम लोग महोदय, आप भी कितने बार विधायक बने, जनप्रतिनिधि यहाँ पर सब लोग बने, हम लोग सुने हैं महोदय कि अगर कोई भी चीज होता है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। आज जो आया महोदय अखबार में, झारखंड के विभागों में रिक्त पद घट गया, हमको लगा भाई आबादी बढ़ रही है, अब सीट क्यों घट गए? अब सीट घट गए तो आप घटा के बोलना क्या चाहते हैं? जब स्वीकृत पद महोदय विभिन्न विभागों की कुल संख्या 5,33,000 थी, ये वर्तमान में घट के कितना हो गया बता दें? 3,27,000। महोदय ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या है महोदय? पद बढ़ते हैं कि घटते हैं महोदय? ये बता दे। हमें लगता है युवाओं को ठगते ठगते और सत्य बोलते बोलते आज झारखंड सरकार बोली ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। पद ही नहीं रहेगा तो तुम मांगोगे क्या नौकरी? 5 साल ठग के सत्ता में आए, कुछ नहीं दिए, क्या हो गया? अभी बजट में उसका जिक्र तक नहीं हुआ महोदय। आप बता दीजिए महोदय, 44 पन्ना का है ना, मोटी सी पुस्तक है ना महोदय, एक जगह भी झारखंड के युवाओं के लिए कुछ डाला गया महोदय? किसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, कौन सा नियोजन नीति में काम करेंगे? क्यों आखिर इतने दूर उनको भगाए जा रहे महोदय? क्यों उनके साथ नाइंसाफी हो रही महोदय? तो हम तो प्रश्न करेंगे महोदय, विपक्ष के हैं, हमारा सरकार के प्रति तो ये आवाज उठाना जरूरी है महोदय। भोली भाली जनता को जब ठगने का काम होगा। माननीय सदस्य एक सेकंड जी महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महिला है, हम लोग सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के धोखा देने वाला काम नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्या नौकरी दिया? 15 लाख रुपया गरीबों का खाता में जाएंगे, क्या किया? गोल 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 जिलेबी के तरह ये अपनी बातों को कर रहे। अध्यक्ष महोदय, युवाओं को तो गला में भगवा गमछा देकर उनको जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया, हो गया। अग्निवीर जैसा योजना लाकर युवाओं का गला को घोटने का काम किया। चलिए अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, अब तो हो गया, आप कुछ बोल रहे हैं? समय हम जोड़ के लेने वाले हैं महोदय। ममता जी। अध्यक्ष महोदय, ये लोग रोजगार की बात करते हैं, ये लोग अग्निवीर जैसी योजना को ला करके आज युवाओं को मात्र 4 साल ये अग्निवीर में रख करके उन लोगों को हटा दे रहे हैं महोदय। लेकिन उनको भी संरक्षण देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारी सरकार करने जा रही है महोदय। इतना ही नहीं महोदय, जब इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों ने सारे विद्यालयों को मर्ज कर दिया महोदय। बच्चों को दूरी तय करने पर इन लोगों ने मजबूर किया महोदय। लेकिन जैसे हमारी सरकार आई, हमारी सरकार वैसे स्कूलों को चिन्हित की, जो स्कूल की दूरी काफी थी, उन लोगों को फिर से पुनः खोलने का काम किया महोदय। ये सराहनीय कदम है महोदय। महोदय क्या गलती बना रही है वो उनसे पूछ लीजिए। अब मत करिए, अब समाप्त करिए, चलिए आपका बहुत समय होगा। अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्यों को बता दे महोदय कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पहले पढ़ाई फिर विदाई। आज उसका देखिए
पंचायत के पंचायत 0 ड्रॉप आउट का सर्टिफिकेट मिला। आज क्या हुआ महोदय, आज हम चाहेंगे, जब बात आ ही गई है तो आपसे आग्रह करेंगे महोदय, कम से कम जितनी महिला विधायक हैं यहाँ महोदय, उनके साथ बैठ करके माननीय कल्पना जी के भी वहां रहें और एक हम लोगों को समय दीजिए महोदय, जिसमें आज हमारी बच्चियों की क्या समस्या है महोदय। आज कस्तूरबा की बच्ची घर भाग रही है महोदय, हमारी ड्रॉप आउट ज्यादा बच्चियां हो रही है। क्यों महोदय? क्योंकि उनके लिए जो अलग शौचालय बनाए थे वो नहीं है महोदय, सैनिटरी नैपकिन जो दे रहे थे महोदय वो आज नहीं मिल पा रहा महोदय। ये सब आरोप प्रत्यारोप नहीं महोदय, जो हकीकत है उसे मानना पड़ेगा और उसके तहत कार्य को आगे बढ़ा के झारखंड को हमें आगे बढ़ाना होगा महोदय। इसमें एक दूसरे महोदय प्लीज बत्ती उती नहीं जलाइए, मेरा समय रोक लिया है। नहीं महोदय, आप जो अध्यक्ष महोदय हम नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करते हैं महोदय, ये हम कंक्लूड करिए मैडम। अध्यक्ष महोदय, अच्छी नींव पर ही अच्छी इमारत खड़ी हो सकती है महोदय। ये हम सरकार की अधिसूचना 1060 दिनांक 7/6/2022 के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। इसमें इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों का ग्रेड पे 4200 था ना महोदय, और ये जो है आपके इंटर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित का 4600 ग्रेड पे था महोदय। इसे अधिसूचना संख्या 10/60/7/6/2022 में इसको घटा के महोदय ग्रेड पे को, जो इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों का ग्रेड था सीधे आधा 2400 कर दिया गया महोदय, और जो स्नातक का था उसे 2800 कर दिया गया। इसे क्या कहेंगे? अगर हम शिक्षक बनने के लिए यहाँ के युवाओं को, युवतियों को प्रेरित करना चाहते हैं तो आज ये घटे हुए ग्रेड पे कौन काम करेगा महोदय? तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है महोदय? कभी पद घटा देते हैं, कभी ग्रेड पे घटा देते हैं, तो महोदय ये यहाँ के युवाओं के साथ, झारखंड के लोगों के साथ इतना भद्दा मजाक क्यों हो रहा महोदय? ये जानना चाहते हैं महोदय। और जब उठे हैं महोदय, मैया योजना, मैया योजना, मैया योजना रोज आ रही है, तो इसमें भला चुप रह सकते हैं महोदय? महोदय, आज जो महिला सम्मान के लिए मैया योजना कैसा सम्मान महोदय? महोदय लाल बत्ती हम नहीं देखेंगे, मेरा टाइम लिया गया, प्लीज नहीं अभी 2-3 चीज और प्लीज महोदय। नहीं महोदय, कैसा सम्मान महोदय? किसका सम्मान और कौन सा सम्मान महोदय? आए दिन इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं घटित हो रही है महोदय, इसमें हम मैया को सम्मान दे रहे हैं कि मैया को अत्याचार की ओर ढकेल रहे हैं महोदय? चलिए नहीं महोदय, पढ़ लीजिए महोदय, मात्र 5 मिनट पढ़ लीजिए, 5 मिनट नहीं महोदय प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आप संक्षेप में बात को रख दीजिए और कंक्लूड महोदय, आप संक्षेप में कंक्लूड संक्षेप में रखिए। अध्यक्ष महोदय कंक्लूड रखिए। अध्यक्ष महोदय कंक्लूड महोदय, कंक्लूड महोदय, बात आ गया आपका मैडम। कहाँ महोदय? एक बार महोदय, 2 मिनट बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैया सम्मान योजना जो है महोदय, तो हमें अध्यक्ष महोदय हमें एक कहावत याद आ गई, मैया के सम्मान में भैया है परेशान, मैया के सम्मान में भैया है परेशान, घर से निकलते ही कट जाता है चालान, घर से निकलते ही महोदय कट जाता है चालान, और अब तो अब चालान नहीं, अब तो जान भी दी जा रही है महोदय। प्रदीप यादव जी, ठीक, अब हो गया। आप घड़ी देखिए, आप आप 2:11 से बोल रहे हैं, 2:11 से लेकर के अभी बज रहा है 3:35, तो 35 मिनट उधर हो गया
और इधर हो गया 11 मिनट, 35 और 11 हो जाता है। सुनिए, ऐसा नहीं 35, आप 2:35 से बोलना प्रारंभ किया है। अरे भाई टोका टोकी तो होता ही है, टोका टोकी होता ही है। चलिए प्रदीप जी।